हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार चैट में बता दो अगर मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर लो, पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए सभी के सभी। एंड एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने ग्रुप में ड्रॉप करके आओ, आई एम इन वेबिनार, ये मैसेज ड्रॉप करके आओ ग्रुप में भी, प्लस अपने अपलाइन सीनियर को भी, जो आपके स्पॉन्सर हैं। ओके, डाल दिया, अटेंडेंस ड्रॉप कर दिया ग्रुप में। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। काफी लोगों की वीडियो ऑफ है। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। ओके। और दिखाएं सभी लोग नोट्स लेकर के बैठे हैं, कॉपी एंड पेन के साथ सारे सेशन अटेंड करते हैं या नहीं? ये वाला कर रहे हो नहीं? कॉपी एंड पेन शो करें अगर आप लेके बैठे हो तो। ओके, ठीक है। तो प्रॉपर बैठ करके सेशन लो, है ना अंशराज, लेट के आप सेशन ले रहे हो। प्रॉपर बैठ करके सेशन लो, अच्छे से बैठ के, है ना। तो प्रोफेशनली यहाँ पे काम करने आए हो, है ना, सीरियस, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने आए हो, तो यही सीरियसनेस है। अच्छे से लो बैठ करके सेशन। ओके, ठीक है। जिनका इश्यू है कोई बात नहीं, बट जो कर सकते हैं अपने साइड से लॉयल रहना, प्रॉपर बैठ करके सेशन लो कॉपी एंड पेन के साथ। आज का टॉपिक पता है क्या होने वाला है? आज क्या होने वाला है टॉपिक? चैट में बता दो टॉपिक क्या है आज का। है ना, हम ग्रुप में तो आ गए, ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। काफी लोगों को काफी टाइम हो गया होगा, राइट? 10-15 दिन, ऐसे 6-7 दिन हुए होंगे। कोई कोई होंगे जो अभी 1-2-3 दिन से कनेक्टेड है, हो सकता है उतना कुछ क्लियर ना हो रहा हो, है ना। तो डेफिनेटली वो सेशन उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। काफी सारी चीजें यहाँ से आज आपको सीखने को मिलेगी। तो मेक श्योर कॉपी एंड पेन के साथ बैठे। व्हाट टू डू इन एफएलपी, है ना। हम यहाँ पे एफएलपी में करते क्या है, ये हमारा काम क्या होगा, उसी चीज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से सुनना, ठीक है। तो अटेंडेंस ड्रॉप कर दिया, कॉपी एंड पेन लेकर के बैठ गए सभी लोग, ठीक है। और प्रॉपर वीडियो ऑन, ये 3 एक्टिविटीज आपने हर एक सेशन में करनी है, ठीक है। ओके, टॉपिक डाल लो, आप आज के डेट डाल लो, आज का टाइम डाल लो, होस्ट का नाम डाल लो, मेरा नाम आरती मौर्य है। और टॉपिक का नाम डाल लो। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, यूपी लखनऊ। कितने लोग हैं यहाँ पे लखनऊ से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं? काफी लोग होंगे, है ना, हर एक स्टेट से होंगे। ओके, हैं, काफी लोग हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन शो करती हूँ, ठीक है, तो उसी के थ्रू मैं बताऊंगी। तो अगर आप चीजें जल्दी जल्दी नहीं भी लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप बाद में लिख लो, ठीक है। बट जो चीजें मैं बोलूँ, है ना, तो वो आप लिख लेना। ठीक है। हम्म, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके। श्वेता जी, आप मुझे अब मेरे होम पेज पे दिख रही हो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, बताइएगा कैसा भी होता है। ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट वी हैव टू डू इन एफएलपी। कि करना क्या है, हम ग्रुप में ऐड हो गए, इतने टाइम से कनेक्टेड है, हो सकता हो कुछ लोगों को क्लियर हुआ भी हो, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ हो। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज और, सबसे पहले बोला जाता है कोई भी चीज करने से पहले क्या बोलते हैं, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। आपको क्यों करना है ना। सबका अपना, यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट हुए हो, सबका अपना रीजन होगा।
किसी को फाइनेंशियल फ्री होना है, किसी को हेल्थ को लेकर के होगा, किसी का कोई और रीजन होगा, किसी को इंडिपेंडेंट बनना है ना, अपने खर्चे खुद उठाने, कोई अपना एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, कोई पार्ट टाइम में करना चाहता है। बहुत सारे हमारे साथ हाउस वाइफ भी कनेक्टेड होते हैं कि भी वो बाहर आ जा नहीं सकते, तो वो अपना लाइक घर में रह करके काम कर सकते हैं ना। तो मतलब सबका अपना रीजन है यहाँ पे कनेक्ट होने का। तो लाइक सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करो कि भी आपको करना क्यों है ना। आपको बताया भी जाता है, हर सेशन में बताया जाता है, देन व्हेन हाउ इज मतलब वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी, है ना। कि जब आपकी वाई क्लियर है भाई आपको करना क्यों है, कैसे करना है, वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी वाई कि भाई आपको क्यों करना है, आप अपना प्रॉपर गोल सेटिंग करो, है ना। आपको सीनियर ने गोल सेटिंग कराया भी होगा काफी लोगों को, जिनको काफी टाइम हो गया है ना, 3-6 महीने में क्या आपका गोल है, 1 साल से 5 साल के बीच में अपना आपका क्या गोल है, लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या गोल है। ठीक है, तो एक प्रॉपर गोल सेटिंग करनी है, आपका पर्पस क्लियर करना है लाइफ का। देखो, जब हमारा पर्पस क्लियर होता है ना लाइफ का, तो हमारा फोकस एक जगह मतलब टिकता है, हमारा फोकस बढ़ता है ना, हमारी स्पीड बढ़ती है उस चीज को अचीव करने में। अगर वहीं पे हम डिस्ट्रैक्टेड है कि भाई ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, वो भी कर लेते, तो हमारी स्पीड हो जाती है कम, हम अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पाते और हमें पता भी नहीं होता कि भाई हमें लाइफ में करना क्या है। तो सबसे पहले अपने लाइफ का एक पर्पस क्लियर क्लियर करो, अगर नहीं है अभी तक तो स्टार्ट कर, आज कर लो, ठीक है, अपना गोल सेटिंग कर लो। अपने लाइफ से मतलब आप खुद सोचो कि भाई आपको चाहिए क्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे, है ना। करना क्या है आपको लाइफ में, फॉर एवर क्या, कहीं और भी कुछ भी करते हो, मतलब क्यों करना है। ठीक है, तो रीजन फाइंड आउट करो, तभी आप फोकस हो पाओगे, तभी ये जो प्रोक्रास्टिनेशन, कंफर्ट जोन, ये सारी चीजें जो आती है ना, जो आपको काम नहीं करने देती, वो हट जाएगी। जब आपका वाई क्लियर होगा, आपको पता होगा कि भाई क्यों करना है, फिर कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, आपसे डरोगे नहीं, आप उनको फेस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी वाई क्लियर करो, है ना। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लाइक एज अ गर्ल, यू नो लाइक यूपी में, यू लखनऊ से हूँ, तो यहाँ पे बाहर कहीं आने जाने मतलब काम करने के लिए तो बिल्कुल भी है ना, कि अपनी सिटी में करो जो रहना है, और मिलती भी जॉब तो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी ही मिलता है ना। तो ये चीजें होती है, तो एज अ गर्ल मतलब वो चीजें हम कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाते हैं, है ना। तो इट दैट्स मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जब मैंने चीजें देखी भाई गर्ल्स अपने ड्रीम्स को, उनको जो चाहिए वो अचीव कर रहे हैं, तो मेरा भी ड्रीम यही था कि भाई अपना एक करियर, खुद का नाम बनाओ, खुद का, है ना। फेम तो चलो नहीं बता, एटलीस्ट इतना खुद के लिए कुछ कर सकूं, है ना, कि भाई किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये चीज था, जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा भाई इतनी सारी गर्ल्स मुझे इंस्पायर करी, तो मैंने भी एक डिसीजन लिया, नहीं मेरे को फॉरएवर ही करना है, और आज कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैंने जब मैंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया था, तभी मेरे को मिल गया था फॉरएवर। एंड उसके साथ में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी, है ना। तो वहां पे मेरा एक मतलब था कि भाई होता नहीं, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करती हूँ तो भाई गवर्नमेंट के साइड से घर गाड़ी मिलता है, तो मैं सोचती थी कि हाँ वो अपना होगा, बट वो भी कहाँ, जब तक जॉब है तब तक है, नहीं तो फिर वापस, है ना। और यहाँ पे तो लोग अपने मनपसंद का घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, है ना, सब कुछ खुद का मतलब खुद से कर रहे हैं, और उनका परमानेंट है। तो तब वो चीज मेरे को यहाँ पे इंस्पायर करी कि भाई यहाँ पे तो खुद का घर का डिजाइन कर सकते हैं, खुद की मनपसंद कार ले सकते हैं। पहले तो मुझे कार के नाम भी नहीं पता होते थे। अभी तो इतने सारे जब लोग लेते हैं, हैरियर, है ना, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे नाम भी याद हो गए, अच्छा ये कार्स होते, नहीं तो फिर वो ये 4 पहिए गाड़ी, है ना, यही उस नाम रहता था, 4 व्हीलर। ठीक है, तो होता है, ये सारी चीजें होती है ना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, बाकी कोई ना। तो अपनी वाई क्लियर करो, अपने सीनियर की हेल्प लो कि कैसे अपनी गोल सेटिंग करनी है, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो अपना गोल सेटिंग करना है। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स, अब देखो मेन यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। तो देखो ये 3 चीजें हैं जिसपे आपने जितना ज्यादा हो सके ट्रेनिंग लेनी है। जितने भी अगर रिपीट भी हो रहे हैं ना सेशन, तो भी लो, कंपनी प्रोफाइल को लेकर के कि भाई कंपनी की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक एक चीज आपके टिप पे होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि भाई आप कौन सी कंपनी में हो, आप प्रॉपर उनको एक्सप्लेन कर सको, उनको प्रेजेंट कर सको। तो कंपनी प्रोफाइल आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज, इस पे उतना फोकस तो नहीं होता, बट हाँ लाइक बैकबोन है कंपनी के प्रोडक्ट, तो आपको इस पे भी नॉलेज लेनी है। कल को कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको पता है, तो आप सजेस्ट भी तो कर सकते हो ना, उसको रिकमेंड भी तो कर सकते हो। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, तो आप वहां पे भी बता सकते हो। पहले के जो लोग होते थे ना कहीं वो प्रोडक्ट को देख करके ही ज्वाइन करते थे, वो पहले खुद यूज करते थे, उनको अच्छा लगता था, फिर वो दूसरों को रिकमेंड करते थे। इसलिए सुना होगा पहले ना प्रोडक्ट सेलिंग रिटेलिंग का बहुत होता था, कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में भी लेते थे, नेगेटिव में भी लेते थे, है ना। तो वही एक प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। फिर हमारा थर्ड है मार्केटिंग प्लान।
जिसपे हमें पैसा आना है, हमारी इनकम होगी, इसी पे ही सारा बिजनेस है, पूरा बिजनेस प्लान है। तो इसको भी प्रॉपर डीपली समझना है। तो ये 3 ट्रेनिंग्स हैं जिसपे आपने प्रॉपर फोकस करना है। जितनी बार सेशन हो रहे हैं आप उतनी बार लो, हर एक सेशन में आपको न्यू नॉलेज, कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स मिलते ही हैं। ठीक है। तो हो सकता है अभी मैं कंपनी प्रोफाइल बताऊं, उसमें आपको पक्का कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स तो मिलेगा, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है। तो ये 3 ट्रेनिंग्स है जिसपे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। आप चाहे लिख लो कंपनी प्रोफाइल, इसको 3 P's बोलते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, 3 P's। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग्स पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। हाँ, तो कंपनी प्रोफाइल में मैं कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जैसे है, हमारा जो कंपनी है हेल्थ और न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। और ये फाउंड हुई थी 13 मई 1978 को, यूएसए, अमेरिका, एरिजोना एक नाम की सिटी है वहां पे। तो वहां पे ये फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुई थी। और अभी राइट नाउ 2026 चल रहा है ना। 13 मई में हुई थी, अभी लास्ट 13 मई में। इस इंडस्ट्री को 48 ईयर हो चुके हैं, 48 सालों से चलती आ रही है। और ग्लोबली प्रेजेंट है, 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी रन कर रही है। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है, अगर कंपनी 48 ईयर से चलती आ रही है, 170 देशों में काम कर रही है, इट्स मीन्स कंपनी ग्रोइंग है, ट्रस्टेबल है ना। अब हम पे डिपेंड करते हैं, हम ग्रो करते नहीं करते, वो हमारे स्किल्स पे, हमारे एफर्ट्स पे है। बट कंपनी ऑलरेडी वेल सेटल है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप भी उसके साथ अपना काम करके अपनी एक इनकम सोर्स, अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज है। एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड, कितने लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम सुना है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ओके श्वेता, ठीक है, फर्स्ट टाइम सुना है। और बाकी लोग अब चैट में बता दो। मतलब लगभग सभी लोग फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, उनके सीनियर ने बताया होगा। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि कोई फॉरएवर में कोई थर्ड पार्टी, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। ये तो सुना ही होगा शायद किसी स्टेज में, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है ना। A to Z जो भी काम होता है फॉरएवर का, वो सब कुछ खुद ओन करती है। यहाँ तक कि एलोवेरा की जो खेती होती है, फार्मिंग जो होती है, वो भी खुद करती है, खुद के फील्ड पे करती है। जितना उन्होंने फील्ड लेकर के रखा है, उतना ही उन्होंने ऊपर का आसमान भी लेकर के रखा है। वहां का भी रेंट पे करती गवर्नमेंट को, वहां से कोई एरोप्लेन या रॉकेट ऐसे आ जा नहीं सकता, क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेकर के भी पूरा प्रॉपर ध्यान में रखती है कि ऐसा कोई पोल्यूशन ना हो। एंड देन उसकी पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर तक का पहुंचाने तक का जो काम होता है, फॉरएवर सब कुछ खुद ओन करती है। आप उसको एक एग्जांपल से समझना, जैसे एप्पल कंपनी है ना, वो भी एक ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड है। उसका आईफोन बनता है, तो आईफोन बन रहा है, तो उसका बॉडी पार्ट कोई और कंपनी बना रहा है, उसका चिप कोई और कंपनी बना रहा है ना। तो उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करके दे रही है। मतलब इन्वॉल्वेंस है। अब जहाँ पे इन्वॉल्वेंस है, वहां पे क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और जो प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो उसी को फॉरएवर में वो ये चीजें नहीं होती है, सब कुछ खुद करती है, कोई भी ऐसा इन्वॉल्वेंस नहीं है किसी भी कंपनी का, सब कुछ खुद ओन करती है। ठीक है। तो इसी को एक वर्ड में बोला जाता है कि हमारी जो कंपनी है एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो भी काम है फॉरएवर सब कुछ खुद ओन करती है। फॉरएवर की 6,000 से भी ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। और जितने भी ऑफिस है वो खुद की ओन प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि कोई रेंट पे लेकर के रखा हो। यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, जैसे हम इंडिया में सुनते हैं बहुत सारी कंपनी आती है, भाग जाती है, ऐसा सुनते हैं है ना, कि भाग गई कंपनी। एक्चुअल में वो लॉस में चली जाती है, अब रेंट पे है तो वो तो ऐसे ही चली जाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ से कि भाई कंपनी सब कुछ खुद ओन कर रही है, उसके खुद के प्रॉपर्टीज हैं, है ना, तो सब कुछ तो खुद का ही है। इसका मतलब ये भी है कि भाई बहुत रिच कंपनी है, वेल, है ना। कैश रिच कंपनी, इसको कैश रिच कंपनी भी बोलते हैं, मैं अब बताऊंगी भी। और डील इन वेलनेस इंडस्ट्री, फॉरएवर जो है एक वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कभी बंद नहीं होने वाली। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? पहला एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये कभी बंद नहीं होने वाला। सेकंड, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये कभी बंद नहीं होने वाला, है ना, पढ़ाई लिखाई तो कभी बंद नहीं होगी, एग्रीकल्चर लोगों को हमेशा खाना चाहिए होगा, है ना। तो ये दो चीजें हैं। फिर थर्ड हमारी आती है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस में क्या क्या आता है? जैसे मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, ये कभी बंद नहीं होने वाला। और हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, ये वेलनेस में ही डील कर रही है। तो क्या लगता है ये बंद होगी आगे चल के? 48 ईयर से चलती आ रही है ना, कभी नहीं होगी। वेलनेस में डील कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ में डील कर रही है, जो लोगों को चाहिए उस चीज में उस चीज को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री में आती है।
फॉरएवर कैमिन इंडिया 2000 में आई थी, 26 साल हो चुके हैं इंडिया में रन करते हुए। और इंडिया में भी 24 इसके आरडीओ ऑफिस है। मुंबई, बांद्रा, अंधेरी ईस्ट में इसका मेन हेडक्वार्टर पड़ता है। बाकी इसके हर एक स्टेट में ऑफिसेज है। लाइक मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में दो जगह पड़ जाता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्टेट पड़ जाता है। तो एक तो लखनऊ में पड़ता है, दूसरा मेरठ में पड़ता है। ऐसे दिल्ली में भी है, दूसरा मेन हेडक्वार्टर बोल सकते हैं दिल्ली में पड़ता है, रजौरी गार्डन के पास। ऐसे ही हर एक स्टेट में है, 24 ब्रांचेस हैं, ठीक है। मेन हेडक्वार्टर मुंबई, बांद्रा। कैश रिच एंड डेप्थ फ्री कंपनी, ये जो कंपनी कैश रिच कंपनी है। शायद ये आप लोगों को ये न्यू नॉलेज होगी। जो रैक्स मोगन सर थे हमारे, जो ऑनर है फॉर एवर लिविंग के, रैक्स मोगन, ये तो पता है ना सभी को। रैक्स मोगन सर हमारे ऑनर है फॉर एवर के। तो उन्होंने ना इससे पहले भी दो एक ऐसे इंडस्ट्री है जो उन्होंने ओपन करी थी। एक तो फॉर एवर रिजॉर्ट करके है, मतलब उनके खुद के होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहां से सोचो कितना टर्नओवर होता होगा। सेकंड, फॉर एवर फाउंडेशन करके चैरिटी करके है, जो चैरिटी करती है। और थर्ड हमारी आती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब सोचो रिजॉर्ट और यहाँ से ही इतना इनकम हो जाता है ना। तो इसको एक कैश रिच कंपनी भी बोलते हैं, और डेप्थ फ्री कंपनी है कि कोई भी 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है फॉर एवर पे। ठीक है, तो ये होप सो समझ में आया हो। इसके अलावा बहुत सारी पॉइंट्स है, अभी बताने बैठूंगी तो सेशन इसी में एंड हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। देन गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ है ना। फॉर एवर आपको गुड हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ भी प्रोवाइड करती है, एक अच्छा वेल्थ भी प्रोवाइड करती है। हाँ, अब मेन देखो डिस्कस करते हैं। जैसे हम इंडिया की ले लो, पूरे वर्ल्ड की ले लो, 99% जो प्रॉब्लम होती है वो दो रीजन की वजह से होती है। या तो कोई पर्सन हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है, या तो मनी को लेकर के इशू है ना। ये दो रीजंस होते हैं। आप हेल्थ को ही ले लो, भाई हर घर में हमारे पेरेंट्स को ही ले लो, मतलब कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है ना। ऐसी हर घर में हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो लाइक यहाँ पे ये इशू है। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इसको मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, लोग मतलब कितना स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। फ्रेशर्स जो है, जस्ट जो ग्रेजुएट हुए हैं, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको जॉब नहीं मिल रही, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, लोग काम सर्च कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली अभी तो इंक्रीज है, आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज होगी, है ना। तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को जॉब दे सके, है ना। तो इस टाइम पे हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाइक जहां से मैं अपना इनकम सोर्स बिल्ड कर सकूं, दूसरों को भी हेल्प कर सकूं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यू आर अ बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट। मतलब आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पता है ना भाई, जुगाड़ू जुगाड़ लगाते हो आप ना। आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये आपका बेसिक वर्क रहता है। तो कंपनी जो है बेसिकली वही हेल्थ एंड वेल्थ में डील करती है। तो हेल्थ में आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट नॉलेज देखना। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी की, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, एनिमल केयर, हेल्थ सेक्टर। तो एलोवेरा एंड हनी, इसके दो मेन रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है, जिससे रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बनते हैं। एलोवेरा का जो वो करती है फार्मिंग, वो होता है डायलिसिस टेक्सास नाम की एक जगह है अमेरिका में, वहां पे होता है। और जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो स्पेन में होता है, ठीक है। और हनी को भी मतलब सब कुछ खुद करती है वहां पे। जैसे जो बीज हनी होती हैं, तो जैसे होता है ना अपने इंडिया में हनी कैसे बनता है, वो जो बीज होती है वो कहीं मिठाइयों पे बैठ रही है, कहीं इधर उधर से, है ना, उसका एक्सट्रैक्ट कर रही है रस। तो वो चीज वहां पे क्या करते हैं कि वो उनका पूरा गार्डन है, फूलों का पूरा गार्डन है, जहां से वो प्रॉपर एक्सट्रैक्ट करती है रस को और हनी बनाती है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखता है। तो वो गुड मतलब गुड क्वालिटी का हनी होता है। जिन्होंने यूज किया होगा उनको पता होगा, मैंने तो यूज किया है। और इंडिया में जैसे कुछ ऐसे हनी होते हैं जो ठंडी वगैरह में ना जम जाते हैं, है ना, कि ऊपर ऊपर अलग अलग मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। वो एक्चुअल में उसमें मिलावट होती है, अडल्ट्रेशन होता है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, या मीठा बहुत मतलब चीनी वगैरह ऐसे ऐड कर देते हैं ना। तो इसका मतलब ये चीजें होती है। तो वही चीज फॉरएवर में है। आप खुद कंपेयर करना तो आपको खुद भी पता चलेगा। तो एक गुड हेल्थ आपको फॉरएवर प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप खुद की भी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की भी कर सकते हो, अपने फैमिली की भी कर सकते हो, और आसपास लोगों की भी कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक वर्क हो गया। वेल्थ में क्या हो जाता है, इसका बिजनेस प्लान आ जाता है, इसका मार्केटिंग प्लान आ जाता है, जहाँ पे आप जिन लोगों को नीड है काम की, है ना, बहुत सारे जैसे हमने बताया, स्टूडेंट होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं। ये एक देखते हैं मतलब एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम, है ना। कुछ लोग एज अ करियर देखते हैं।
तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, फॉरएवर के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, आप फॉरएवर के बिजनेस के बारे में बता सकते हो। अब वही चीज की भाई आपको नॉलेज होगी तभी आप बताओगे, है ना। तो इन फील्ड दो चीजों पे प्रॉपर डीपली नॉलेज लेना, तो ये फॉरएवर दो चीजों में आपका वर्क करती है। करियर ऑप्शन है ना, जब कोई पर्सन ग्रेजुएट होता है तो मतलब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो जॉब करता है या तो वो बिजनेस करता है ना, दो ऑप्शंस होते हैं। मैक्सिमम लोग 90% लोग जॉब में ही जाते हैं, ये भी हमें पता है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर हमें चूज करना हो कि हमें क्या करना हो, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन लिखा हुआ है और फॉरएवर से भी रिलेट करा है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम मनी को लेकर के देखें, जॉब में आपको भी पता है एक लिमिटेड इनकम होती है भाई। अगर आप 10 15 20 हजार की आपकी जॉब है तो 20 हजार ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 साल 5 साल बाद कितना ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 2 हजार, है ना। तो एक जॉब में आपको लिमिटेड इनकम ही मिलता है और वही 9 to 5 9 to 5 चलता रहता है। बिजनेस अगर कोई आप करते हो, मान लो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, तो बिजनेस में तो पैसा है ना, अनलिमिटेड पैसा होता है। बट वही है कि अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप चला रहे हो बिजनेस तो, है ना। और फिर टाइम फ्रीडम, जॉब में तो बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम नहीं होता है भाई। अगर आपका अच्छा पैकेज भी मिल जाता है ना, तो भी मतलब टाइम बहुत इन्वेस्ट करना होता है। जैसे एक पर्सन था मेरे लाइक यहाँ पे काम करते वक्त, टीम में ही था, तो उसको पता नहीं कितने पर मंथ का शायद लाख रुपए था, और उसको 12 12 13 13 घंटे काम करना था, और उस बीच वो कहीं और काम नहीं कर सकता था, प्रॉपर उसको वहीं पे काम करना था, है ना। ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो भाई वही है कि भाई ठीक है, अब अच्छा पैकेज लग भी रहा है और आपके पास टाइम ही नहीं है उस पैसों को खर्च करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, तो क्या फायदा फिर, है ना। तो एक टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए। और वही चीज बिजनेस में है कि हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा बहुत मिल जाता है टाइम फ्रीडम, देखिए क्योंकि वहां पे भी अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वहां पे आपको सब कुछ खुद ही देखना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं हॉलीडे वगैरह पे जा रहे हो, 1 वीक की आप हॉलीडे ले सकते हो। बट आप सोचो कि महीने 2 महीने के पे आप चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे फिर थर्ड, बॉस, कि भाई जॉब में डेफिनेटली आपका बॉस होता है, आपको ऑर्डर देता रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे है ना। और बिजनेस में होता है कि आप खुद ही बॉस होते हो, आपको ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज होती है। सिक्योरिटी, जॉब में तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, वो तो हमें लॉकडाउन में ही दिख गया कि भाई, है ना, कितने सारे एक्सपीरियंस लोगों को जॉब से निकाला गया। और अभी की बात ले लो, है ना, क्या है जॉब में सिक्योरिटी, आज हो कल नहीं हो, कुछ पता नहीं है ना। तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और बिजनेस में 50 50, कि जैसे बोलते हैं ना, वो मैं बताती हूँ फिर जब मैं फॉरएवर से रिलेट करूंगी, मतलब 50 चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है ना। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज। लाइफ स्टाइल जॉब में बिल्कुल भी नहीं होती और बिजनेस में है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है। फिर वहीं पर अगर हम रिलेट करें एफएलपी से, ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस में, तो दोनों में ये देखो पैसा तो है ना। फॉरएवर में भी पैसा है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है उसमें भी है। टाइम फ्रीडम भी दोनों में है। थर्ड, आपको कोई बॉस नहीं होता, यहाँ पे आपके सीनियर्स होते हैं, है ना, लीडर्स होते हैं, जो अगर आप थोड़ा बहुत जो भी लाइक गलत कर रहे हो तो आपको गाइड करते बताते ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। तो ये चीज होती है। इनसिक्योरिटी 100% यहाँ पे कैसे, अब वो मैं बताती हूँ। लाइक जैसा मैंने बताया कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, होता है ना कि भाई बिजनेस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। लाइक अगर कोई पर्सन है मेन जो पूरा बिजनेस देख रहा होता है, उसको कुछ हो जाता है तो सेम मतलब कि पूरा बिजनेस उनके फैमिली में उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। बट एक चीज है, अगर जिस भी पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है अगर उसको चलाना आया, है ना, तो बोलते हैं ना, लाखों का बिजनेस करोड़ों पे भी लेके जाएगा। अगर नहीं चलाना आया तो करोड़ों का बिजनेस रोड पे भी लेके आ सकता है। तो लाइक वही है कि सिक्योरिटी 50 50 है और फॉरएवर में 100% होता है। अगर आपने एक नॉलेज ली हो, 3 जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होता है ना। और जैसे मान लो कि मैं मैनेजर बन गई, कल को मुझे कुछ हो जाता तो सेम लेवल मेरे फैमिली में ट्रांसफर होगा, सेम पोस्ट के साथ। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर ही ट्रांसफर होगा, और एक मैनेजर पे जो इनकम होती है 1 लाख प्लस वही होगा। अब जिस भी पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है अगर उसको चलाना है, तो बोलते हैं ना कि लाखों का बिजनेस मतलब आगे प्रमोशन ही करेगा। जैसे मान लो मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर है, तो आगे की जो पोस्ट है वो अचीव करेगा। अगर नहीं भी चलाना है, जो है वो मेंटेन रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको कभी डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको सिक्योरिटी मिलती है और 3 जनरेशन तक मिलती है, ठीक है। आप ही मान लो अगर आप 10 15 दिन 20 दिन 1 महीना आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ से कोई निकाल देगा, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। आप काम करोगे अपने लिए करोगे कि बिजनेस आपका है, काम करोगे तो अपने लिए, नहीं भी करोगे
कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप की आपको सिक्योरिटी मिलती है। लाइफ स्टाइल आप यहाँ पे अपने मेंटोर को देखो, अपने सीनियर को देखो, मानिक सर है, ऐसे कितने सारे सीनियर्स हैं जिनकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल है भाई, जहां से मर्जी से काम कर रहे हैं, जहां मर्जी से वो अपना सेशन ले रहे हैं, है ना। अभी मैनेजर रीट्रीट हमारा चल रहा था तो देखा ही है, वहां से सेशन लिया, हमें भी घुमाया लीला पैलेस, है ना। तो एक इस टाइप की अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है, फॉर एवर ट्रिप दे रही है, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो ये है कुछ करियर ऑप्शन जिसमें आपको डिसाइड करने में मतलब इजी रहेगा कि भाई क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, फॉरएवर करना है, क्या करना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद हाँ, यहाँ पे ये लिवरेज टाइम इज स्मार्टर, एवरीवन हैज 24 आवर्स। इसका मतलब है कि देखो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, है ना, सभी के पास 24 घंटे हैं। वहीं पे कुछ कुछ लोग होते हैं कि भाई थोड़ा लोअर फैमिली से होते हैं, वहीं पे कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत टॉप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, या फिर खुद की कंपनी होती है ना। तो ऐसा वो क्या करते हैं, तो मान लो यहाँ पे देखो, इस साइड देखना जहाँ पे 8 आवर्स आ डे लिखा हुआ है। अभी मेरे पास स्पेस प्लीज डाल करने को नहीं आ रहा। तो 8 आवर्स आ डे, 8 घंटे, मतलब अगर कोई मान लो काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, यहाँ से रिलेट करना कोई कितना कैसे इनकम करता है। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे करता है एक दिन के अंदर, है ना, 8 घंटे की जॉब होती है, 8 घंटे की जॉब, ठीक है। और वैसे ही मान लो 5 दिन वो काम करता है पूरे वीक में, ठीक है, पूरे वीक में 5 दिन काम करता है। तो 8 आवर्स पर डे दे रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, 2 दिन की चलो छुट्टी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो एक वीक में वो 40 घंटे काम करता है, तो उसको 40 घंटे के अकॉर्डिंग जो भी उसकी इनकम होती है वो आती है। ऐसे ही पूरे साल में नीचे कैलकुलेट देखना, पूरे साल में 50 वीक होते हैं, कैलकुलेट करना है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके लेके आई हूँ। 50 वीक होते हैं पूरे साल में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन, ठीक है, 50 वीक होते हैं, मतलब पूरे साल के जो आवर्स हो गए 2000 आवर्स हो गए। अब कोई पर्सन मान लो 20 साल की एज में काम स्टार्ट किया, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो 40 साल तक काम करेगा, है ना, मतलब अपनी 60 की एज तक काम करेगा, फिर वो रिटायर हो जाएगा, ये है ना। तो 40 साल तक वो काम करेगा, तो यहाँ पे 14 ईयर से उसको मल्टीप्लाई किया है, मतलब वो अपने पूरे लाइफ अपने सर्कल में वो अपना कितना काम कर रहे हैं, 80 आवर्स, 18,000 आवर्स काम कर रहे हैं, 80,000 घंटे, है ना। वहीं पे जो टॉप कंपनीज के जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ये जो मैंने बताया कि 80,000 आवर्स का काम कोई नॉर्मल पर्सन पूरे अपने लाइफ में करते हैं, और वहां पे एक ही दिन में हो जाता है। क्यों, वो कैसे होता है, तो इन्होंने क्या किया, जो टॉप कंपनीज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 10,000 को लोगों को हायर किया जो 8 8 घंटे काम करेंगे, उनका एक ही दिन में काम हो गया, है ना। तो ये होता है, मतलब कोई बिजनेसमैन और जो जॉब करते हैं, यही डिफरेंस आ जाता है, इसी को बोलते हैं टाइम लिवरेज। टाइम का सब सब कुछ है ना। उसी टाइम में कोई थोड़ा स्मार्ट कर रहा है, वही मेहनत करके कर रहा है, ठीक है, वहां पे उन्होंने हायर कर लिया, ये खुद ही लगे पड़े 8 8 घंटे। तो ये एक इसको बोलते हैं टाइम लिवरेज। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क है। अगर अंबानी आज अंबानी है, क्यों, उसकी बहुत बड़ी नेटवर्क है। आज देखो यहीं पे देख लो कितने सारे जियो यूजर्स होंगे, है ना। आज के टाइम पे देखो उसने स्मार्ट वर्क करा था, वैसे स्टार्टिंग में देखा फ्री में किया था, है ना, फ्री में जियो सिम बांटे, ताकि उसका एक नेटवर्क बन सके, लोग उसकी यूजर बन सके। आज देखो जो लोग यूज कर रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो रिचार्ज कर रहे हैं ना, 1000 1000 रिचार्ज हो गया आज। 3 महीने का भी लेने जाओ विद डेटा तो आपका 1099 ऐसे पड़ता है ना। तो आज सोचो अंबानी कितना लाइक कमा रहा है ना, जैसे उसने स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स डाले। तो वही है कि भाई योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, यही चीज लोग समझ में नहीं पाते कि भाई नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्या है ना। तो वही चीज है कि लोग अगर सक्सेसफुल है, कोई बिजनेसमैन है, तो इट मीन्स कि उसकी मैन पावर है, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज होती है। तो हम्म फिर यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फॉरएवर वी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी बताया, एलोवेरा एंड हनी से रिलेटेड, और यहाँ पे इसकी कुछ सर्टिफिकेशन भी है, आप फॉरएवर के वेबसाइट के थ्रू जाकर के भी देख सकते हो। लाइक पहला तो सर्टिफिकेट इसका प्योरिटी को लेकर के है कि लाइक जो भी प्रोडक्ट बनाती है बिल्कुल प्योरिटी होती है। सेकंड कोशर, कोशर का होता है कि लाइक अल्कोहलिक फ्री है, इसमें कोई ऐसे केमिकल या अल्कोहलिक चीजें यूज नहीं हुई है। थर्ड हलाल का होता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का होता है कि लाइक उनके रिलीजन में कुछ होता है ना, उधार लेना देना ऐसा कुछ,
तो उसको लेकर के भी सर्टिफाइड है कि किसी भी रिलीजन को ऐसे लाइक वो नहीं किया जा रहा है ना। तो उसको लेकर के भी कि कोई भी कम्युनिटी का पर्सन यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। क्रूटली फ्री कि भाई कोई भी प्रोडक्ट हो, इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो एनिमल पर टेस्टिंग होती है, रेट रेट पे, रैबिट पे, क्योंकि उनके स्पीसीज और ह्यूमन के स्पीसीज मैच होते हैं। अगर उनको कुछ खराब मतलब ऐसे नुकसान करता है तो हमें भी हार्म करता है। तो इस वजह से तो वो चीज यहाँ पे क्या है, फ्री है, मतलब कि कोई भी ऐसे एनिमल पे टेस्टिंग नहीं होती, एनिमल को हार्म नहीं किया जाता, इस चीज का भी ध्यान में रखता है। तो उसको लेकर के भी सर्टिफिकेशन मिली हुई है। जो भी टेस्टिंग होती है वो साइंटिफिक तरीके से होती है, 200 बार होती है, बट ऐसे एनिमल को हार्म नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के ये हुआ है। और फिर हाँ, लाइक बेसिक मार्केटिंग प्लान का कुछ है ये। मार्केटिंग प्लान में देखो, आपने सीसी का नाम सुना होगा, कॉमन करेंसी कैश क्रेडिट, है ना। क्योंकि और इसी पे हमारा पूरा बिजनेस चलता है। हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, ये 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, और हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीज चलता है, कहीं पौंड चलता है, कहीं डॉलर चलता है। तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, तो बिजनेस की काउंटेबिलिटी करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू ना हो, इसलिए फॉरएवर ने क्या किया, खुद की करेंसी क्रिएट की, जिसको हम कॉमन करेंसी सीसी बोलते हैं। ठीक है, तो इन जो सीसी की वैल्यू होती है हर कंट्री में वही अलग अलग होती है। जैसे अपने इंडिया में 1 सीसी की जो प्राइस होती है इंडियन रुपीज में अराउंड 20,000 है अभी राइट नाउ, है ना। तो ऐसे हर कंट्री में अपना अलग अलग होगा। तो फॉरएवर में वही जो लेवल्स होते हैं, कुछ पोस्ट होते हैं। यहाँ पे जैसे 100 पॉइंट्स लिखा हुआ है, जो कि 1 सीसी के अंदर काउंट होता है। ये पॉइंट्स आता कहाँ से, तो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे ना कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, देखा होगा अगर आपकी आईडी बनी हो ऐप में जा करके देखना, जहाँ पे प्रोडक्ट दिए हो, तो उसके नीचे 0.02, 0.03 ऐसे करके पॉइंट्स दिया होता है। तो जब उन पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाता है, जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो 1 सीसी के अंदर काउंट होता है, 2000 हो जाता है तो 2 सीसी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, और इसी पे आपका पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट लेवल जो होता है, जैसे अभी राइट नाउ आप सभी के सभी प्रीफर्ड कस्टमर हो, कुछ एएस भी होंगे इधर हो सकता हो, बट लगभग सभी प्रीफर्ड कस्टमर हैं। प्रीफर्ड कस्टमर पे क्या होता है कि आपको जस्ट 5% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे। देखिए, आपके पास यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करने की पावर नहीं होती। और जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है 2 सीसी का, तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है 170 प्लस कंट्री में कि आप अपना बिजनेस आप कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो, आप स्पॉन्सर कर सकते हो, अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही टीम के साथ जब 10 सीसी आप बिजनेस कर लेते हो 1 मंथ में, तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। देन उसके नेक्स्ट फिर आप 60 सीसी कर लेते हो 2 कंजिक्यूटिव मंथ में, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ मिला करके विद टीम, अगर आपका 60 सीसी हो रहा है तो आप बन जाते हो एएम, असिस्टेंट मैनेजर। और फिर उसके लाइक बाद आपका 120 सीसी की भाई 2 कंजिक्यूटिव मंथ में अगर आप 120 सीसी कंप्लीट करो तो आप बन जाते हो मैनेजर। क्लियर है इतना। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, सीनियर, सोरिंग, सफायर, है ना। ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है। जैसे प्रीफर्ड कस्टमर्स पे जैसा मैंने बताया एक रिटेलिंग प्रॉफिट ले सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अच्छा खासा अगर आप बिजनेस जनरेट कर रहे हो, आराम से आप 15-20 हजार तो इजिली अचीव कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंट हो, जो भी आपके सीनियर बता रहे हो अगर उसको करते हो। सुपरवाइजर से एक बोल लो छोटी मोटी लाइक लीडर वो टीम से इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सुपरवाइजर बन के। और जैसे जैसे आपका मैनेजर की इनकम तो पता ही है, ठीक है, अप्रोक्स 1 लाख प्लस होती है। और वैसे आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, लाइक जो भी चीजें आज के सेशन आपको समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, RT_Quex। ठीक है, थैंक यू फॉर यहाँ तक। और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, विनर फोकस ऑन ग्रोथ, लूजर फोकस ऑन प्रॉब्लम। एक सेकंड, मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ पहले तो। हाँ, क्लियर हुआ यहाँ तक, सबकी वीडियो ऑफ हो गई। हाँ, क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो मैंने अभी लास्ट में क्या बोला था, विनर फोकस ऑन ग्रोथ, लूजर फोकस ऑन प्रॉब्लम, है ना। लाइक विनर जो होते हैं वो ग्रोथ पे हमेशा फोकस करते हैं, सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं तो वो देखते हैं कि इस चीज का क्या सोल्यूशन है। वहीं पे जो लूजर होते हैं
वो प्रॉब्लम को ही लेके बैठे रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू है, बट उस पे सोल्यूशन नहीं दिखते। तो आपने क्या करना है, ग्रोथ ग्रोथ पे फोकस करना है ना, विनर माइंडसेट रखना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो आप उनको फेस कर सको। और देखो लाइफ में अगर आप कुछ करने जाते हो ना, कुछ न्यू, या बिजनेस ही ले लो, या कुछ ऐसा न्यू एक्टिविटी करते हो, तो देखो चैलेंजेस तो आएंगे। बोलते हैं ना, भगवान भी कभी कभी आपको टेस्ट करता है कि भाई आप उस सक्सेस के काबिल हो भी या नहीं हो। भगवान भी आपको कभी कभी टेस्ट करता है। तो उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है ना। कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे देखो जितने भी सीनियर्स हैं, मानिक सर को तो लगभग सभी सुने होंगे, तो मैं मानिक सर की बात करती हूँ। तो मानिक सर ने जब स्टार्ट करा था, उनके सामने भी बहुत चैलेंजेस आए थे। उनके पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया था, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही कि भाई वो गुरुद्वारे में रहे, 6 महीने वो गुरुद्वारे में रहे, है ना। कोई वहीं पे होता तो भाई घर को ही चूज करता कि नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे घर में रहना है ना। बट उनका एक माइंडसेट था कि भाई ठीक है, आज प्रॉब्लम है, आज चैलेंजेस है, आज पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बट कल को मैं बन गया तो वही पेरेंट्स मुझे प्राउड भी फील करेंगे। बट आज देखो कर रहे हैं ना प्राउड फील मानिक सर को। ठीक है, हम भी कहीं ना कहीं इंस्पायर है मानिक सर से कि भाई उन्होंने एक राइट टाइम पे मतलब एक डिसीजन लिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं। उन्होंने एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, जस्ट विनर माइंडसेट रखना। और बाकी आज के सेशन से जो भी आपको सीखने को मिला हो, लाइक तो मेक श्योर मुझे रिव्यू जरूर शेयर करना। ठीक है, इंस्टा आईडी मैंने ऑलरेडी बता दी। और अटेंडेंस ड्रॉप कर दे ग्रुप में, जिस भी ग्रुप का पार्ट है, पर्सनली अपने सीनियर को भी। और बताइएगा उनको मिनिमम 4 to 5 पॉइंट जो भी आपको आज के सेशन से समझ में आया। और वीडियो रिव्यू बनाओगे तो और भी बेस्ट। ठीक है, वीडियो रिव्यू बना करके देखो, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और एक बार रिवाइज भी हो जाता है कि भाई आज के सेशन में सीखा क्या आपने। ठीक है। ठीक है, फिर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। ग्रुप में अटेंडेंस ड्रॉप कर दे, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, मेरे को इंस्टा पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, अपना रिव्यू शेयर